हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी एग्जाम फाइटर। तो अगर आप लोग दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हो तो आज हम लोग करने वाले हैं दिल्ली पुलिस के लिए जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप लोग पहले से तैयार हो क्वेश्चंस को तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को देखते हुए जाना है, अपना आंसर देखना है कि आप लोग क्वेश्चन सही कर पा रहे हो या फिर नहीं। तो ये आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट भी हो सकता है और जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो देखिए, आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे बोला जा रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार को, जो समानता का अधिकार है वो संबंधित है, किस अनुच्छेद से संबंधित है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस भी दिए गए हैं सामने आपके। देखिएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पे है 19 से 22, सेकंड ऑप्शन है आपके पास 25 से 28, थर्ड ऑप्शन है आपके पास 14 से 18 और फोर्थ ऑप्शन में बोल रहे हैं 23 से 24। जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में क्या होता है, भारतीय संविधान में जो समानता का अधिकार है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो अच्छे क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे जो समानता का अधिकार जो है ना, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के ऊपर है। ठीक है, तो जो समानता है मतलब किस टाइप की समानता, आपको किसी भी टाइप से अलग नहीं किया जा सकता है। समानता मतलब समानता सभी तरीके से आपको समानता का अधिकार दिया जाएगा, जो कि आपका 14 से 18 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, सो नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न में बोल रहे हैं कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवों के लिए आदर्श आवास है, भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछ रहा है हमसे कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो अपना उत्तर प्रदेश है वहाँ पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, अब देखिए अरुणाचल प्रदेश लिखा है तो इसके 1-2 राष्ट्रीय उद्यान बता देते हैं। जैसे आपसे पूछ ले नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो नामदफा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के बारे में बता दें तो मध्य प्रदेश में टोटल राष्ट्रीय उद्यान है 12। इनमें से आप लोग मेनली इंपॉर्टेंट जो है ना वो याद कर सकते हो, जैसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, कान्हा, पन्ना, पेंच, बांधवगढ़ और इस तरीके संजय गांधी, इस तरीके से आप लोग इनके मध्य प्रदेश के याद कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के बारे में हो गए। सो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न में बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परंपरा का मंदिर है। तो द्रविड़ परंपरा के मंदिर के बारे में पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो आपको द्रविड़ परंपरा पता होनी चाहिए, तब आप लोग लगा पाओगे। और द्रविड़ परंपरा क्या होती है, जो साउथ में होता है, जो साउथ में जितने भी मंदिर हैं, साउथ के जितने भी मंदिर हैं वो किस परंपरा के हैं, साउथ के जितने भी मंदिर हैं वो सभी द्रविड़ परंपरा के हैं। अब देखिए कंदरिया महादेव मंदिर ये नहीं है। उसके बाद देखिए कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर है, ये अपना उड़ीसा में स्थित है, जो कि अपना साउथ में नहीं है। उसके बाद खजुराहो मंदिर कहाँ पर है, तो खजुराहो मंदिर है अपने मध्य प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद जो बचा रह गया ऑप्शन महाबलीपुरम में शोर मंदिर, तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। मतलब जो द्रविड़ परंपरा का मंदिर है वो कौन सा है, महाबलीपुरम का मंदिर है। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही उत्तर है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें बोल रहे हैं कि जुलाई 2022 में कोका कोला ने लिम्का स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए किसके साथ अनुबंध किया था। तो जो कोका कोला है उसने लिम्का स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए किसके साथ अनुबंध किया था, तो जो नीरज चोपड़ा थे उनके साथ अनुबंध किया था जुलाई 2012 में। ठीक है, जो कोका कोला ने किसके साथ किया था, लिम्का स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए नीरज चोपड़ा के साथ किया था। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में बोल रहे हैं कि राजा रेड्डी और राधा रेड्डी निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित हैं। तो राजा रेड्डी और राधा रेड्डी के बारे में पूछ रहे हैं आपसे कि राजा रेड्डी और राधा रेड्डी निम्नलिखित में से किस से संबंधित है, मतलब निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है, तो उसके बारे में बताना है। देखिए जो राजा रेड्डी हैं उनका संबंध किससे है, उनका संबंध है कुचिपुड़ी से। उसी प्रकार से जो राधा रेड्डी हैं उनका भी संबंध है कुचिपुड़ी से। तो राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी नृत्य। ठीक है, अब देखिए शास्त्रीय नृत्य के बारे में जब बात होती है तो आपको सभी नृत्य याद आने चाहिए। जैसे भरतनाट्यम कहाँ पर खेला जाता है, भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, तो तमिलनाडु का हो जाएगा भरतनाट्यम, तमिलनाडु। उसके बाद आपसे पूछे कि कुचिपुड़ी कहाँ पर है, तो कुचिपुड़ी खेला जाता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश।
उसके बाद जो उड़ीसी है, इसके नाम से ही सीधा सीधा दिख रहा है आपको, तो ये कहाँ पर है, तो ये है अपना उड़ीसा में। जो कथकली है लास्ट बचा है कथकली, कथकली कहाँ पर है, तो कथकली है अपना केरल में, ठीक है। कथकली कहाँ पर है, केरल में। केरल में एक और होता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मोहिनी अट्टम, ठीक है। तो मोहिनी अट्टम केरल में एक और है, तो आप सभी इनको याद कर लीजिए। भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, उड़ीसी कहाँ पर है, उड़ीसा में, और जो कथकली है वो कहाँ पर खेला जाता है, कथकली खेला जाता है केरल में। उसी के साथ साथ मोहिनी अट्टम याद कर लीजिए। सो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न में कह रहे हैं कि उपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो जो उपनिवेशिक शासन है वो सर्वप्रथम कहाँ पर स्थापित किया गया था। देखिए, तो जो राइट आंसर है वो क्या राइट आंसर है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यानी कि जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने अपना जो उपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम कहाँ पे स्टार्ट किया था, कहाँ पे स्थापित किया था, तो बंगाल में स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर 1 वाला सही उत्तर हो जाएगा। सो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न में बोल रहे हैं आपसे, देखिए नेक्स्ट प्रश्न में बोल रहे हैं कि 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। जब स्वतंत्रता मिली थी उस समय भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वो थे जेपी कृपलानी। ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला है, आप इसके ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये अपने पहले गृह मंत्री बने थे। और उसके बाद देखिए जवाहरलाल नेहरू अपने पहले प्रधानमंत्री बने थे। अब्दुल कलाम आज़ाद तो ये तो हो ही नहीं सकते हैं, बच्चा रह जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला है, तो वही अपना सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि जेबी कृपलानी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में बोल रहे हैं कि गंगा की सहायक नदी है, नहीं है, इनमें से गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है। ऑप्शंस जो आपके सामने हैं, आपको इनमें से बताना है कि इनमें से गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो देखिए जो सोन नदी है वो गंगा की सहायक नदी है, क्योंकि ये सोन नदी बिल्कुल गंगा की सहायक नदी है। कहाँ पे मिलती है, बिहार में मिल जाती है सोन नदी गंगा से। उसके बाद देखिए जो दामोदर नदी है ये भी गंगा की सहायक नदी है, और जो यमुना नदी है ये भी गंगा की सहायक नदी है, लेकिन जो सतलज नदी है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो वही हमसे पूछा गया था कि गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो सतलज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न में बोल रहे हैं कि भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम पोक्सो कब लागू किया गया था। तो पोक्सो के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि जो पोक्सो एक्ट था, पोक्सो अधिनियम था, वो कब लागू किया गया था। 2012 में लागू किया गया था पोक्सो एक्ट। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो पोक्सो एक्ट कब लागू किया गया था, आपको बेसिक चीज़ें ये सभी पता होनी चाहिए कि पोक्सो एक्ट कब लागू किया गया था। 2012 में लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न में बोल रहे हैं कि प्राचीन साम्राज्य अवंती किसकी राजधानी थी। जो अवंती थी वो किसकी राजधानी थी। देखिए यहाँ पे वल्लभी, पाटलिपुत्र, विदिशा और उज्जैन। तो उज्जैन की राजधानी क्या थी, अवंती थी। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा उज्जैन, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, उज्जैन होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न में बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने 1917 में महिला भारतीय संघ यानी कि विमेंस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो विमेंस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। पहला है आपके सामने एनी बेसेंट, सेकंड है सरोजिनी नायडू, थर्ड है अरुणा आसफ अली और फोर्थ है प्रतिलता वाद्देर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है यानी कि जो वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन यानी कि महिला भारतीय संघ, इसकी स्थापना किसने की थी, 1917 में की थी एनी बेसेंट ने, ठीक है। तो एनी बेसेंट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपसे एक प्रश्न और पूछ सकता है कि एनी बेसेंट के बारे में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। तो एनी बेसेंट से एक संबंधित फैक्ट है जो कि आप लोग याद कर सकते हैं कि जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी यानी कि फर्स्ट महिला अध्यक्ष थी किसकी, कांग्रेस की, वो कौन थी। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद है सरोजिनी नायडू, तो ये पहली महिला राज्यपाल थी, ठीक है। पहली महिला राज्यपाल थी, कौन थी, सरोजिनी नायडू। और किस राज्य की थी, तो ये थी उत्तर प्रदेश की, ठीक है। इसको याद कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में कह रहे हैं आपसे कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है। पहला है ऑप्शन केंद्रक, सेकंड है सूत्र कणिका,
थर्ड ऑप्शन है हरित लवक और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो जो प्रकाश संश्लेषण की घटना होती है वो कहाँ पर होती है, हरित लवक में होती है। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही उत्तर होने वाला है। सो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न में बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे महालनोबिस योजना के नाम से जाना जाता है। तो जो महालनोबिस योजना के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है, तो जो पहली पंचवर्षीय योजना या फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना या फिर वार्षिक रोलिंग योजना। तो इसका जो सही उत्तर है यानी कि महालनोबिस योजना के नाम से किसे जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसको जाना जाता है महालनोबिस योजना के नाम से, क्योंकि ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, इसी वजह से इसको इस नाम से जाना जाता है। अब देखिए आपसे कभी सन पूछ सकता है कि ये सन कौन से में थी, मतलब ये पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 56 तक, ठीक है। उसके बाद जो अपनी आई सेकेंड वाली, तो आई अपनी 56 से यानी कि 1956 से कब तक आई, तो 1956 से आई 61 तक, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हो। तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न में बोल रहे हैं कि गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था। तो गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था, तो रोल एक्ट, इसके बाद है सविनय अवज्ञा, थर्ड है असहयोग आंदोलन और फोर्थ है यहाँ पे भारत छोड़ो। तो जो राइट आंसर है यानी कि जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वो किसके कारण से हुआ था, वो हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था, ठीक है। अब देखिए गांधी इरविन समझौते के बारे में थोड़ी बात कर लें तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931। अगर आपसे तारीख पूछ लिया तो तारीख भी लिख ले 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है। अब देखिए इसमें यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको, एक रोल एक्ट, उसके बाद सेकंड दिख रहा है असहयोग आंदोलन और थर्ड दिख रहा है भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए जो रोल एक्ट था, रोल एक्ट कब आया था, तो 1919 में आया था रोल एक्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए जो असहयोग आंदोलन था, तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 में जो हुआ था वो हुआ था असहयोग आंदोलन। उसके बाद जो भारत छोड़ो आंदोलन है, तो भारत छोड़ो आंदोलन की स्टार्ट कब हुआ था, तो 1942 में स्टार्ट हुआ था 8 अगस्त। आप लोग इसकी डेट भी याद कर सकते हो, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अब आपको ये बताना है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था ये कब स्टार्ट हुआ था। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न में बोल रहे हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया था। तो कुतुब मीनार के बारे में पूछा जा रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था। पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और सेकंड और ऑप्शन है नसीरुद्दीन कोवाच, और थर्ड ऑप्शन है इल्तुतमिश, और फोर्थ ऑप्शन है ऐबक। तो जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण किसने कराया था, इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण का काम पूरा कराया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि इल्तुतमिश सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है। तो सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय कौन सा ग्रह लेगा। आप लोग तो एक बेसिक चीज़ जानो, तो सबसे जो सूर्य के पास होगा वही सबसे कम समय लेगा। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक चित्र बना के दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे क्या है अपना, ये है अपना सूर्य, ठीक है। सूर्य के बाद अपना कौन सा ग्रह है, यहाँ पर बुध है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, शुक्र है, सूर्य बुध, फिर पृथ्वी आएगी, फिर उसके बाद क्या आएगा, पृथ्वी, सूर्य बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ठीक है, मंगल। फिर उसके बाद क्या आएगा, बृहस्पति, फिर आएगा शनि, फिर अरुण और फिर वरुण, ठीक है। तो इस प्रकार से आपसे ग्रहों का क्रम पूछ लेता है कि ग्रहों का क्रम क्या है। तो सबसे पहले देखिए बुध आता है सूर्य के पास, फिर उससे दूर आएगा शुक्र, फिर पृथ्वी। इस तरीके से ग्रहों का क्रम भी आप लोग याद कर सकते हो। तो देखिए जो बुध है सूर्य के सबसे पास है, तो सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कौन सा ग्रह करेगा, तो सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कौन सा ग्रह करेगा, बुध करेगा, ठीक है। बुध सबसे छोटा ग्रह भी है। आपसे ऑप्शन मतलब कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटा ग्रह के बारे में बताएं, तो बुध आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सूर्य की परिक्रमा है वो सबसे कम समय में कौन सा ग्रह पूरा करने वाला है, बुध करेगा, क्योंकि यह सूर्य के सबसे पास है, ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ से देख लीजिए, जो मंगल और बृहस्पति ग्रह हैं इनके बीच में बनते हैं क्षुद्र ग्रह, ठीक है।
क्षुद्र ग्रह आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पर बनते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न में बोल रहा है कि नृत्य के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। पहला यहाँ पे है पंडित बिरजू महाराज कथक, उसके बाद सेकंड है टी बाला सरस्वती कुचिपुड़ी। तो देखिए मैंने बताया था आपको जो पंडित बिरजू महाराज हैं, तो पंडित बिरजू महाराज बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इनका संबंध किससे है? कथक से है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए टी जो बाला सरस्वती हैं, इनका संबंध कुचिपुड़ी से नहीं है, तो यहाँ पे 2 वाला गलत हो जाएगा, यानी कि केवल एक अपना सही उत्तर है। अब बात करें टी बाला सरस्वती की, तो टी बाला सरस्वती का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है भरतनाट्यम से। ठीक है, तो भरतनाट्यम से किसका संबंध है? टी बाला सरस्वती का। ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में बोल रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। तो देखिए आपसे क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो पूछ सकता है वो कि पहले गवर्नर कौन थे, और एक पूछ सकता है आपसे कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। तो दोनों का आंसर अलग अलग होने वाला है। तो जो पहले भारतीय गवर्नर थे, यानी कि जो भारतीय रिजर्व बैंक थी उसके पहले गवर्नर कौन थे? पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो पहले भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन वही आपसे पूछ लेता कि इसके पहले गवर्नर, यानी कि पहले गवर्नर कौन थे, तो पहले गवर्नर थे इसके ओसबोर्न स्मिथ। ठीक है, ओसबोर्न स्मिथ। ठीक है, उसके बाद देखिए अब थोड़ी RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की बात की जाए, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। अब जो एक्ट था इसका, यानी कि किस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी, जो एक्ट था वो हुआ था 1934 में। उसके बाद अभी इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, यानी कि वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न में कहा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित पूर्व भारतीय कप्तानों में से किसे जुलाई 2022 में ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है। जो ब्रिटिश संसद के द्वारा सम्मानित किए गए हैं जुलाई 2022 में, उनका नाम क्या है? उनका नाम है सौरभ गांगुली। ऑप्शन नंबर C वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए सौरभ गांगुली से संबंध यहाँ पे किससे संबंध है? सौरभ गांगुली का BCCI से। तो BCCI से संबंध किनका है? सौरभ गांगुली का, क्योंकि BCCI के अध्यक्ष कौन है? BCCI के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि BCCI का फुल फॉर्म क्या है। लास्ट प्रश्न है आज का। लास्ट प्रश्न में बोल रहे हैं कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने गोवा का राज्य का दर्जा प्राप्त किया था। मतलब गोवा को राज्य का दर्जा किस संविधान के संशोधन के तहत मिला था। तो जो गोवा का राज्य का दर्जा मिला था, तो वो मिला था 52वां संविधान संशोधन, यानी कि ये कब हुआ था? 1987 में। ठीक है, तो 52वां संविधान संशोधन 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा के रूप में मिल गया था। ठीक है, मतलब गोवा एक राज्य बन गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 वाला सही उत्तर हो जाएगा। सो आज क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप लोगों को ये बताना है कि आज आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस सही किए हैं। अगर आप लोगों ने अच्छे मतलब 15 से ज़्यादा सही किए हैं तो आपकी तैयारी ठीक ठाक अच्छी चल रही है एग्ज़ाम के लिए। अब आपको करना क्या है? लाइक करना है वीडियो को, उसके बाद आपको शेयर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पर आपकी रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट भी चल रहे हैं, तो अगर आप लोग रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट भी देखना चाहो दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम के लिए तो वो भी आप लोग देख सकते हो। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।